इफ वन अर्थमेटिक मीन, तो मुझे बताइए, मान लो दो नंबर ए और बी है, तो ए और बी के अंदर एक अर्थमेटिक मीन ए रखा, दो ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 रखा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कह रहा है ए के अंदर एक ए आ गया और एक G1 आ गया, एक G2 आ गया और बी आ गया। ऐसा बोल रहा ना? ऐसा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? ऐसा ही बोल रहा है ना वो? हाँ या ना जवाब दो भाई, यस और नो। पढ़ो क्वेश्चन। इज व्हाट आई एम राइटिंग इज करेक्ट और नॉट? टेल मी यस और नो। करेक्ट देन से सी, नॉट करेक्ट से NC। शॉर्ट में लिखना चालू करो, है ना, छोटा छोटा लिखना है। देखिए यही एक मेजर मिस्टेक है इस क्वेश्चन में कि बच्चे ऐसा लिख देते हैं। मैं बोलता हूँ ठीक है आपने लिख दिया, अच्छी बात है, तो ये जो 5 टर्म है ये है किस में बता दो? ये AP में है कि ये GP में? आप ये बता दो। तो जब तक ये AP में होंगे या फिर ये GP में होंगे तो ही आप इस पे कुछ आगे कैलकुलेशन कर पाओगे, है ना। तो भाई इसमें अर्थमेटिक मीन भी घुसा दिया, ज्योमेट्रिक मीन भी घुसा दिया, तो ये पांचों नंबर AP में होंगे ये जरूरी नहीं है, ये पांचों GP में होंगे ये भी जरूरी नहीं है। इसका मतलब ऐसा लिखना गलत है, ये गलत है, ये पहली मिस्टेक है। और इसी कारण ये क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में आपको स्कूल में भी देते हैं और कंपटीशन में भी देते हैं, दोनों जगह आता है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन स्कूल में आता है और कंपटीशन में भी आता है। कंपटीशन में आना तो क्या करना है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है, अभी मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं, दोनों दो मेथड बताऊंगा, है ना। देखो अब, if one arithmetic mean is inserted between two number A and B, so let the number is A and B। ठीक है बेटा, इसमें क्या अपन इंसर्ट कर रहे हैं? कैपिटल A। अब बताओ ये सीरीज किस में होगी? AP की GP? जल्दी बोलो। अगर A और B के बीच में कैपिटल है जो कि अर्थमेटिक मीन रख दूंगा तो सीरीज किस में आएगी? बोलो। AP की GP की नन, ऑब्वियसली AP में आएगी, है ना। अब मुझे अगर A की वैल्यू चाहिए तो बहुत क्लियर है, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? A प्लस B/2, फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, क्लियर, ओके। अब A और B के बीच में और क्या रख सकता हूं मैं? ज्योमेट्रिक मीन रख सकता हूं, वो भी रख देता हूं। A और B के बीच में ज्योमेट्रिक मीन रख देता हूं। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? A G1 G2 और B। अब ये सीरीज किस में होगी? ज्योमेट्रिक मीन रख रहा हूं तो ऑब्वियसली ये GP में होगी, है ना। अब देखिए मेरा तरीका क्या है वो समझिए। ऐसा आप स्कूल में भी करेंगे तो कोई नंबर नहीं काट सकता आपके, ये अभी बता दूं। अच्छा बताओ, अगर ये 4 टर्म GP में है, ये 3 टर्म भी GP में है कि नहीं है? चारों टर्म GP में है ना? चलो मैं ऐसा पूछता हूँ, ये चारों टर्म GP में है ना? ओके, तो इसका कॉमन रेशियो सेम होगा ना? आया ना? जवाब दो। होगा तो कॉमन रेशियो निकाल लो, G1 अपॉन A, G2 अपॉन G1, B अपॉन G2। ये सब इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। इक्वल टू R नहीं लिख रहा हूं, ये आपस में इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस और नो? बोलो। ये तो इक्वल होने चाहिए क्योंकि सीरीज GP में। और अगर ये इक्वल है तब क्या होगा? देखो ध्यान से, अगर ये इक्वल है तो क्या होगा? पहले दो को इक्वेट करो, तो यहां लिख रहा हूं, पहले दो को इक्वेट करो, तो पहले दो को इक्वेट किया, G1 अपॉन A इज इक्वल टू G2 अपॉन G1। थोड़ा अजीब यार, कभी कभी क्या होता है ये ऐसे अजीब बहुत फिसलने लगता है। ये दोनों इक्वल होंगे तो बताओ यहां से A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा G1 स्क्वायर अपॉन G2, रिलेशन नंबर 2। अब लास्ट टू को इक्वेट करो, G2 अपॉन G1 इज इक्वल टू B1 अपॉन G2। सॉरी B1 नहीं, B है ना, B1 का लिख दिया। सो यहां से बेटा B निकाल लो, तो B हो जाएगा G2 स्क्वायर अपॉन G1। ये मेरा तरीका है भाई। अगर GP है तो कॉमन रेशियो सेम होगा, सिंपल सी बात। इसमें क्या का ऑब्जेक्टिव? तो पूरा सब्जेक्टिव तरीका लगा दिया मैंने, पूरा कॉन्सेप्ट लगा दिया।
ठीक, दूसरा मेथड ही बताऊंगा जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। अब ए और बी की जो वैल्यू आई वो यहां रख दो, पुट इन 1। तो 2a, 2 कैपिटल ए विल बी इक्वल टू, ध्यान दो, ट्वाइस कैपिटल ए इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है, g1 स्क्वायर अपॉन g2। बी की वैल्यू कितनी है, g2 स्क्वायर अपॉन g1। बस एलसीएम ले लो, काम खत्म। एलसीएम लेते ही यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे g1 क्यूब बन जाएगा और ये 2 g1 g2 जाएगा। 2a g1 g2 इज इक्वल टू g1 क्यूब प्लस g2। हाँ मेरे बच्चों, समझ में आया? तो मुझे पता नहीं पसंद क्यों नहीं आता, मैं हमेशा ऐसी कहानियां ढूंढता हूँ, और बहुत जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसी कहानियां छोटी छोटी लग जाती है, फटाक से क्वेश्चन हो गया। दूसरा तरीका क्या बोलते हैं बच्चे, बोलते हैं देखो इसमें देखो फर्स्ट टर्म ए है ना, दो ज्योमेट्रिक मीन है, लास्ट टर्म बी है, तो एल का फॉर्मूला लगाओ। बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और एल है आपके पास बी, ए है आपके पास ए, आर आपको निकालना है, नंबर और टर्म कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4, तो 4 मतलब क्यूब, तो आर की वैल्यू होगी बी अपॉन ए की पावर 1/3। अब g1 निकाल लो, तो g1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर, सो a इंटू आर बी बाय ए की पावर 1/3। और g2 निकाल लो, g2 की वैल्यू हो जाएगी ए आर स्क्वायर, सो a इंटू बी पावर ए पावर 2/3। अब ये g1 g2 इसको उठा के आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबको समझ में आया मेरे बच्चों? तीसरा क्वेश्चन बेटा, कुछ नहीं, इसमें सॉल्विंग करना और कुछ नहीं है। एक्स क्या है, अरिथमेटिक मीन है ए और बी का, तो क्या होगा एक्स, बोलो। इफ एक्स इज द अरिथमेटिक मीन देन व्हाट इज एक्स, a plus b by 2। y is arithmetic mean, then what is y, e plus c by 2। and abc are in gp, then b square equal to ac। ये तीन चीजें आपको दी गई है। अगर आप चाहो तो एबीसी को अगर जीपी में, तो आप ऐसा भी ले सकते हो, अगर जरूरत लगे तो, इन फ्यूचर अगर जरूरत लगे तो ए आर स्क्वायर, ऐसा भी ले सकते हैं। अगर आर के बारे में कुछ हो जाए तो देखते हैं क्या हो रहा है ना। और आपको ये प्रूफ करना है भाई, अगर इससे काम नहीं बनेगा तो ऐसा उठा लूंगा, है ना, ए बी सी रख दूंगा यहाँ पे उठा के, जहां भी दिया हुआ, ठीक है ना, और एक्स वाई की वैल्यू रख के प्रूव कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो देखो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, फर्स्ट केस प्रूव कर रहा हूं, फर्स्ट केस का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, है ना। क्या होगा बच्चों, ए अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन वाई। अब तुमको एक्स और वाई की वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं काम बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर ये कार्यक्रम कर देंगे। तो a अपॉन एक्स, एक्स का मतलब है a प्लस बी डिवाइडेड बाय c अपॉन वाई, y का मतलब है बेटा b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 ऊपर चला गया, सो 2a अपॉन a प्लस बी प्लस 2c अपॉन b प्लस सी। अब एलसीएम ले लें अपन, एलसीएम क्या हो गया, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, है ना। ऊपर देखते हैं, 2 तो पूरे में से बाहर निकाल देते हैं पहले ही, मतलब ये ब्रैकेट को जब मुझे 2 चाहिए, मतलब ब्रैकेट को 1 प्रूफ करना है। यहाँ क्या आएगा देखो, a इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी। अब थोड़ा देखो ब्रैकेट में क्या हो रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन देखो, व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्रैकेट। देखो देखो कैलकुलेट करके देखो, थोड़ा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट। आज मैं एक आध और वीडियो अपलोड करूंगा जीपी का, थोड़ा समय लग रहा है बेटा, है ना। क्या हो रहा है कि मैं इतना ज्यादा मुझे बैठना पड़ता है कि मेरे पूरी पीठ फीट सब दर्द होने लग गई, क्योंकि एक वीडियो बनाने में जितने क्लास में समय लगता है 1.5 घंटे का, तो वीडियो बनाने में कम से कम मुझको जो है 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है एक वीडियो को कंप्लीट करने में।
और अभी कोई मुझे मिल भी नहीं रहा है कि जिसको मैं रख लूं। मैं तो रेडी हूं, कोई मिल जाए तो उसको पेमेंट करके काम दे दूं कि भाई तुम वीडियो बना बना के लाके दो। हाँ बेटा चलो देखो इसके अंदर क्या होगा। वीडियो अपलोड करूंगा बट इट विल टेक सम टाइम, है ना। हो सकता है कि 1-2 क्लास के बाद वीडियोस आएंगे, लेकिन वो आगे पीछे होंगे। आई कांट प्रॉमिस यू एट प्रेजेंट। क्या हुआ बेटा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो क्या हुआ। ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी, 2 इंटू, अब ध्यान से देखो, ए बी प्लस ए सी ऊपर नीचे सेम, बी सी भी सेम, बी स्क्वायर और ए सी अलग अलग है, और बी स्क्वायर तो ए सी है ही, हो गया काम खत्म। ऊपर हो गया ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, और ए बी प्लस ए सी और बी स्क्वायर कितना है, ए सी प्लस बी सी, ये कट गया, पूरा का पूरा आंसर आ गया। सेकंड केस वैसे ही प्रूव कर लेना। आया समझ में? नोट डाउन कर लो बेटा, आप नोट डाउन कर रहे हो ना, ये थोड़ा हैबिट डालो बच्चे, समझो फिर नोट डाउन करो। आई विल गिव यू टाइम, नो प्रॉब्लम। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले ट्रिपल ही कहते थे जिसको, आईआईटी मेंस को, उसमें आया हुआ है। जो क्या क्या गिवन है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इट। ए बी सी आर इन जीपी, तो बेटा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, पहली चीज तो ये गिवन है। और कहा कि इस इक्वेशन का कॉमन रूट है। कॉमन रूट का मतलब दोनों में इसके 2 रूट होंगे, इसके 2 रूट होंगे। इसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो इसके रूट अल्फा और बीटा डैश है। दिस इज द मीनिंग ऑफ देयर कॉमन रूट। एंड सेकंड व्हाट इज सेइंग दैट ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसका रूट अगर अल्फा और बीटा है, तो दूसरी इक्वेशन है dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों में एक रूट कॉमन है, तो दोनों में मान लो अल्फा कॉमन है और दूसरा रूट सेम नहीं है, बीटा डैश। ये कह रहा है। फिर कह रहा है देन इसकी वैल्यू किस में होगी ये पता करना। मैंने सब चीज तो लिख दी है क्वेश्चन में, अब ध्यान से देख लो, थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना। इस वाली इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, और ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसको मार्क कर लेते हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को देखो, सी वेरी केयरफुली फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। कुछ आपको उसमें दिख रहा है, कुछ ऐसा कुछ। अच्छा एक बात और सुनो, जब भी कहीं 2 दिख जाए, क्या दिख जाए, 2 दिख जाए, तो ये 2ab के बारे में सोचा करो। मतलब ये सोचना जरूरी है, 2ab। और 2ab अगर मिल जाए मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। छोटी छोटी बातें हैं, मैंने कहा ना बच्चे प्रॉब्लम छोटी बातों में करते हैं, क्योंकि साल भर वो छोटी बात पे ध्यान नहीं देते। एक बार देते हैं सब बोलते हैं हाँ हो गया। नहीं नहीं नहीं, छोटी बात को बार बार देखना है, भूलते आप छोटी चीजें ही। जब भी 2 दिख जाए, देखो यार 2 दिख गया है, 2 के साथ b आ गया है, और यहाँ a और c है। अगर यहाँ a और c है, जैसे यहाँ 2ab है, तो इसके साथ किसको होना चाहिए था, a स्क्वायर और b स्क्वायर को होना चाहिए था, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर होता तो 2 के साथ किसको होना चाहिए था, ab को होना चाहिए था। उल्टा भी तो हम सोच सकते हैं ना भाई, यहाँ मान लो स्क्वायर का टर्म है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे ab का टर्म होना चाहिए था। अच्छा मान लो यहाँ a होता, यहाँ 2 होता और यहाँ b होता, अभी थोड़ी देर पहले ये बात आई थी, यहाँ a होता है या 2 है मान लो, यहाँ b है, यहाँ क्या होना चाहिए था जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ क्या होना चाहिए था सोचो, यहाँ a है यहाँ b है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, रूट ए बी, अंडर रूट ए बी होना चाहिए। अभी तो आया ना थोड़ी देर पहले वाला यार क्वेश्चन, ए और बी के रेशियो निकालते समय यही तो बना था। और ध्यान से देखो कि अगर b को मैं रूट ए सी लिख दूंगा यहां पर, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। यही कैच है इस क्वेश्चन का। और कैच कहां से निकला, 2 से निकला। 2 दिख गया मुझको, ओके
तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता था। अगर यहाँ ए सी है तो यहाँ पे ए सी का टर्म आ जाए प्रोडक्ट में, और ए सी का टर्म प्रोडक्ट में यहां से आ रहा है। अगर यहाँ ए और बी है तो यहाँ मुझे ए बी का टर्म चाहिए प्रोडक्ट में। देखो यहाँ ए और सी है तो मुझे ए सी का टर्म चाहिए प्रोडक्ट में, और ए सी का टर्म प्रोडक्ट में तो आ रहा है। बोले अंडर रूट में आ रहा है, उससे क्या दिक्कत है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेशन में आ रहा है तो ले लेंगे। सो फ्रॉम 1 and 2, ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ है। फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए सी। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b अंडर रूट ए सी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इसको लिख दिया अंडर रूट ए इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू एक्स एक टर्म इंटू अंडर रूट सी दूसरा टर्म, प्लस सी को लिख दिया अंडर रूट सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक करो, यही मेन कहानी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब भी 2 दिख जाए और साथ में a इंटू बी दिख जाए तब तो बिल्कुल खुश हो जाना, भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ढूंढो, काम कर लो। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख जाए तो 2a भी ले आओ, ए और बी दिख जाए तो 2 रूट ए भी ले आओ। यहाँ पे इनका प्रोडक्ट चाहिए, इसको उल्टा अप्लाई करना था क्योंकि यहाँ फॉर्मूले को सोचना था, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको याद हो गया ये प्रोसेस, दिमाग में बैठ गया। अब देखो, इसको अगर मैं p मानता हूं तो ये हो गया पी स्क्वायर, इसको q मानता हूं तो ये हो गया क्यू स्क्वायर, ये हो गया 2pq। ये हो गया अंडर रूट ए एक्स प्लस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई माइनस रूट सी अपॉन रूट ए, ये x। ठीक, got out? Now this is, I am saying, fourth result. Now what I am saying, listen carefully. यहां तक किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है क्या? बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं x की वैल्यू माइनस रूट सी अपॉन रूट ए है। ये जो x की वैल्यू है, मैं कह रहा हूं यही इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। क्या मैं कह सकता हूं this x is the root of that quadratic? बोलो, can I say this x is the root of that quadratic? अच्छा, can I say this x is the root of this quadratic? यहां से ध्यान से देखो, यहां होल स्क्वायर आ चुका है। तो बच्चा बोलेगा सर केवल यही रूट थोड़ी होगा। बोले क्यों सर, एक और रूट होगा। कैन एनीबॉडी टेल मी? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसके लिए 2 रूट होने चाहिए, आपने तो एक ही रूट लिखा है। सेकंड रूट कहां है, बताइए कहां है सेकंड रूट? विच इज द सेकंड रूट? एनीबॉडी? विच इज द सेकंड रूट? इट विल बी सेम लाइक दिस और इट विल बी प्लस ऑफ दिस। सेकंड रूट बिल्कुल एग्जैक्ट यही होगा कि इसके प्लस साइन के साथ होगा। तो दूसरा रूट तो यहां से मिला नहीं ना, इसको 0 पुट कर दिया अंदर वाले को, यही रूट मिला। यहां लिख लो एक स्टेप बीच में, इंटरमीडिएट स्टेप, कि रूट ए एक्स प्लस रूट सी इक्वल टू 0, ये रूट मिला। तो भाई ये तो क्वाड्रेटिक थी, अगर ये क्वाड्रेटिक थी तो एक्स की 2 वैल्यू मिलनी ही चाहिए थी, भले डिफरेंट मिले या सेम मिले लेकिन मिलनी चाहिए थी। अब मिली कितनी, एक्स की वैल्यू एक ही मिली, इसका तो दूसरी भी यही होगी, सेम होगी। मीन्स अल्फा भी यही है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, बीटा भी यही है इस फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ओके। अब मैं थोड़ा इसको हटा देता हूं, बहुत देर से लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है ना। अब थोड़ा देखते हैं आगे क्या और क्या कर सकते हैं। भाई ये मिल गया अल्फा बीटा। अब मैं कह रहा हूं ये जो रूट है, ये रूट इसका भी रूट है। भाई ये रूट इसका भी रूट है ना, कॉमन रूट है। तो ये जो x की वैल्यू माइनस सी बाय अल्फा है, सी बाय रूट ए है, दिस इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन।
बेटा ये रूट है कि नहीं है बता दो। इसको मैं अल्फा कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? ये अल्फा और बीटा किसकी वैल्यूज होती हैं? ये तो एक्स की वैल्यूज होती हैं। एक्स की हुई तो अल्फा कहता हूं, एक्स की वैल्यू की तो बीटा कहता हूं। मान लो रूट 2 और 3 है तो एक्स की जगह तो 2 लिखते हो बेटा, एक्स की जगह तो 3 लिखते हो ना। तो ये जो एक्स है वो आपकी एक्चुअल में अल्फा बीटा की तो वैल्यू है, और यही है वो एक्स अल्फा बीटा। तो मैं कह रहा हूं ये जो एक्स है, जो कि अल्फा भी कह सकते हो आप, नाम यहाँ उसकी वैल्यू आई है माइनस रूट सी बाय रूट ए, उसको आप नाम अल्फा दे दो, उसमें दिक्कत क्या है? इज रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 3 सॉरी। ऐसा क्यों? ये इसका भी रूट क्यों? क्योंकि दोनों में एक रूट तो कॉमन है। तो एक रूट इसके, तो दोनों रूट सेम हो गए, तो इनमें से एक रूट तो इसमें होना ही चाहिए था ना। भले ये वाला नहीं होगा लेकिन ये भी सेम है। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि एक रूट कॉमन है, तो मैं कह सकता हूँ भाई ये वाला इसका भी रूट है। अगर ये इसका भी रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इस इक्वेशन का रूट है देन रूट विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? एक्स की जगह इस वैल्यू को रख दूं। Therefore, I will say that x equal to minus root c upon root a satisfy 3. अब सेटिस्फाई करवा दो, d इंटू माइनस रूट सी अपॉन रूट ए का होल स्क्वायर, 2a इंटू माइनस रूट सी अपॉन रूट ए। अब होल स्क्वायर कर दें, सो d इंटू ये हो जाएगा c अपॉन ए, माइनस आ गया बीच में, 2e इंटू फिर c अपॉन ए, नहीं रूट सी अपॉन रूट ए, प्लस f इक्वल टू 0। इतना रिजल्ट आया। अब हमने पूछा क्या है दोनों, यहां तक तो हम पहुंच गए। हमने d अपॉन ए, e अपॉन बी, f अपॉन सी पूछा। d अपॉन ए ओके, e अपॉन बी और f अपॉन सी पूछा है। तो f अपॉन सी पे काम करो, इस पूरे को c से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो डिवाइड बाय c, कोई c नहीं चाहिए। तब क्या होगा? d अपॉन ए बचेगा माइनस 2e अपॉन रूट ए, और रूट सी के नीचे c लिख दिया, डिवाइड कर दिया, प्लस f अपॉन सी इक्वल टू 0। एक ये रूट सी कट गया, सो d अपॉन ए माइनस 2e अपॉन रूट ए, और एक रूट सी कटा और नीचे एक रूट सी बच गया। ध्यान से देखना बेटा, पूरा प्योर बेसिक कैलकुलेशन है। अब बोले सर हमें तो d अपॉन ए चाहिए था और e अपॉन बी चाहिए था, b तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, b की ये क्या आ गया? रूट ए सी आ गया। अरे क्या दिक्कत है? ये तो दिया ही हुआ है कि b इक्वल टू रूट ए सी, लिख दो यहाँ पे। सो d अपॉन ए माइनस ट्वाइस e अपॉन बी प्लस f अपॉन सी 0। अब उस तरह भेज दो, सो d अपॉन ए प्लस f अपॉन सी इज ट्वाइस e अपॉन बी। सो क्लियरली ये तीनों एपी में चलेगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ध्यान से कैलकुलेशन देखिए, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? पहले वो को नोट डाउन कर लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को अगर 10th क्लास के बच्चे को तो भी वो सॉल्व कर सकता है। कोई 10th में इतना तो पढ़, यही तो पढ़ा है आपने 10th क्लास में, मैंने कुछ अलग से थोड़ी बताया। बस कॉमन सेंस ये ध्यान लगाना है कि भाई 2 दिख रहा है, और जैसे ही बच्चे 2 दिखा फिर तो दिमाग के अंदर वो 2ab परफेक्ट स्क्वायर बनाने की वो कहानी दौड़ाना चालू कर देना। बहुत से क्वेश्चनों में आपको बेनिफिट मिल जाए, है ना? क्लियर? 2ab ए ट्वाइस 2 दिख गया तो फिर तो हमें वहां स्क्वायर वाले चीजें बनाने की जरूरत है।